गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नंबर लाइव नहीं होना एक बड़ी समस्या है आज के मोस्टली बिजनेस ओनर के साथ, और इसको लेकर के कई कमेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं। हालांकि इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पब्लिश भी है। कई लोगों का उन वीडियो की हेल्प से उनका मोबाइल नंबर लाइव हो भी चुका है, कई लोग का नहीं भी हुआ है, और इसी को लेकर के कितने ही कमेंट हमारे चैनल पे आए हैं। उन्हीं कमेंट के मद्देनजर आज के वीडियो पे हम बात करेंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिकल चीजों को भी समझेंगे जो कि आपको करने की जरूरत है यदि आपका मोबाइल नंबर लाइव नहीं हो रहा है, जो हमने अपने अलग अलग क्लाइंट के लिए किया, जिनकी पूरी डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट होने के बाद भी और क्या करना पड़ा तब जाकर के उनका मोबाइल नंबर लाइव हुआ। किन्हीं में तो हमको महीनों का भी समय लग गया उनकी नंबर को लाइव कराने में। उसके लिए हमें कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, ये डिटेल में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप भी पहली बार हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ में आपके पास भी किसी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपके आधार पे बना सकें। तो सबसे पहले पहला जो कमेंट हम देख रहे हैं ये आकाश जी का है। ये लिख रहे हैं कि गूगल दिन पे दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। डेफिनेटली हम आपके बात से सहमत है। इसके कारण ये भी है कि दिन पे दिन फेक लिस्टिंग करने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं गूगल भी इसके प्रति स्ट्रिक्ट हो रहा है। इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है और 1 नंबर में पूछा है कि एक बिजनेस में 3 ब्रांच अलग अलग जगह पे है, एक ही नंबर लाइव है, बट बाकी में नंबर लाइव करने के लिए फिर से दूसरे डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है और डिटेल में भी हम बात करेंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन इनका है कि मोबाइल नंबर लाइव करने के लिए एक बिजनेस डॉक्यूमेंट विद सेम नेम एंड एड्रेस, ऑनर और दूसरा यूटिलिटी बिल मांगते हैं। यूटिलिटी बिल इंडिया में बहुत रेयर होता है। बिजनेस बात सही है। इनका कहना है कि जो मोबाइल नंबर है वो बेसिकली शो कराने के लिए जो यूटिलिटी बिल मांगा जाता है तो वो ऑनर के नाम से होता है, बिजनेस के नाम से नहीं होता है। तो इसके सोल्यूशन के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक कॉन्टेक्ट नंबर लाइव कर रहा हूं, दूसरे दिन से एमएसएमई पे सेम नेम, बिजनेस नेम और एड्रेस पड़ा है, साथ ही साथ जो नंबर लाइव करना है उसका बिल भी लगा हुआ है, इसके बावजूद रिजेक्ट कर रहा है और रीजन भी नहीं बताता है। तो ये 3 प्रॉब्लम है इनकी। अब बात सही है कि कई बार आपके नंबर अप्रूव नहीं हो पाता है, नॉट अप्रूव लिख करके आ जाता है और आपको समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इसी तरह से और भी कई कमेंट आया है। टेक होम सोल्यूशन करें, मेरा नंबर लाइव नहीं हो रहा है, भाई ईमेल करने पर ऑनरशिप फॉर्म भी भेज देता है, मतलब ऑनरशिप फॉर्म भी भर दिए फिर भी नहीं हुआ। हाय सर, 1 नंबर 2 और 3 गूगल बिजनेस प्रोफाइल नॉट अप्रूव, ये तो इनका नंबर को लेकर के हो गया। इसके अलावा एक ये बिल लिख रहे हैं, सर नेक्स्ट वीडियो में जरा ये बताए कि जैसे क्लाइंट के लिए मैनेज के ये सेटअप करना तो ईमेल फोन नंबर किसका यूज करे, मल्टीपल क्लाइंट के, और इनकी जो एक तरह से मोबाइल नंबर के लिए भी साथ में क्वेश्चन है, रीड मोड पे देख लेंगे। इसके साथ ही एक लिख रहे हैं कि सोनिया जी फोन नंबर रिजेक्ट हो रहा है, कैसे करे सर। तो इसी तरह से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, फोन नंबर लाइव कैसे करे जिससे टॉपिक कवर करे, स्टैंड कैसे करे, मोबाइल नंबर लाइव नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प। तो इस तरह से बहुत सारे कमेंट है, सारे एक एक करके हम स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। अब इन लोग का ओवरऑल यदि हम समराइज करें तो प्रॉब्लम यही है कि मोबाइल नंबर लाइव नहीं हो रहा है। कई लोगों की वेबसाइट भी है, जीएसटी सर्टिफिकेट भी है, एमएसएमई सर्टिफिकेट या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है, फिर भी उनकी मोबाइल नंबर अप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? दूसरे कुछ लोगों का कमेंट ये भी है कि उनका मोबाइल नंबर तो लाइव हुआ लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी मोबाइल नंबर हाइड हो गया, यानी शो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ जो मल्टीपल उनके ब्रांचेज है, तो एक मोबाइल नंबर एक ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे है, तो अदर ब्रांच के लिए सेम नंबर रखे या डिफरेंट नंबर रखे, इसको भी लेकर के इनके पास कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विजिटिंग कार्ड सपोर्ट टीम को सबमिट कर सकते हैं क्या नंबर को लाइव कराने के लिए, ये भी जानना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और
पिछले हम कह सकते हैं कि हर महीने लगभग इस पर एक कमेंट आता है। हालांकि हमने मल्टीपल वीडियो ऑलरेडी डाली है, बट इतने कमेंट आए हैं कि पुनः हमें इस पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसमें हम कुछ अपनी जो रियल जो केस स्टडी है उसको लेकर के भी बात करेंगे, जिसके थ्रू कि हमें सफलता मिली उनकी मोबाइल नंबर लाइव कराने के लिए। तो सबसे बात करते हैं पहले कि गूगल के अकॉर्डिंग यदि आपका बिजनेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑथेंटिक है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम तो नहीं लेकिन कुछ लोग जो है वो फेक बिजनेस क्रिएट करते हैं, फेक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, या एग्जिस्टिंग बिजनेस पर फेक तौर पे क्लेम करके उसे अपना बनाना चाहते हैं, साथ में अपना मोबाइल नंबर वहां शो कराना चाहते हैं। तो पहली एज ए डिस्क्लेमर उनके लिए जो जिनकी अपनी जेन्युइन बिजनेस ही नहीं है और वो परेशान है कि हमारा मोबाइल नंबर लाइव हो जाए, तो भाई यह आपकी परेशानी जायज है और आपको इसमें परेशान होना कोई गलत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि आपके चलते जो जेन्युइन बिजनेस ओनर है वो भी परेशान हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपका जेन्युइन बिजनेस नहीं है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस लाइव होने में प्रॉब्लम होगा। आप गूगल से लंबे समय तक नहीं लड़ सकेंगे, एक तरह से आप अपने बिजनेस का जो भी प्रूफ चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रियल में आप बिजनेस ऑनर है ही नहीं जिस बिजनेस पे आप अपना मोबाइल नंबर लाइव कराना चाह रहे हैं। तो पहली बात ये हो गई। अब दूसरा स्टेप में बढ़ते हैं, यानी कि नहीं आप तो ऑथेंटिक तौर पे बिजनेस ओनर है, आपके रियल में बिजनेस है, फिर भी आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर लाइव नहीं हो रहा है। ऐसे आपको बता दूं कि पहले आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, नंबर आपने करेक्टली ऐड करके रखा है, इसके अलावा डुप्लीकेट लिस्टिंग नहीं हुई है, आपका सस्पेंड नहीं हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आपको 24 से 48 घंटे वेट कर लेना चाहिए। सेम नंबर आपको हर जगह यूज करना है, ये नहीं कि वेबसाइट पर कोई दूसरा नंबर है और यहाँ पे कोई दूसरा है। अब आप ये कहेंगे कि सर हम तो ऑथेंटिक बिजनेस है, ये सारी चीजें हमने करके रखी है, फिर भी मेरा मोबाइल नंबर अप्रूव नहीं हो रहा है। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। जब आपका मोबाइल नंबर अप्रूव नहीं हो पाता है तो गूगल के सपोर्ट टीम के थ्रू आप अपील दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉन्टेक्ट जो सपोर्ट है उसके थ्रू आप जाते हैं तो एक आपको फॉर्म फिलअप किया जाता है, खासतौर पे इंडिया में। तो उस फॉर्म को भरते समय आप बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन सही सही दें, साथ में वहां पे आपका एक वेबसाइट की डिमांड अवश्य किया जाता है। अच्छा, कई लोगों का हमने देखा है कि उनकी बिजनेस की जो वेबसाइट है वो नहीं होता है। और एक चीज ये भी बता दें कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वेबसाइट देना भी जरूरी है। हमने कई ऐसे बिजनेसेस का बिना वेबसाइट के भी मोबाइल नंबर लाइव कराए हैं। जिनके साथ प्रॉब्लम होती है तो उनका वेबसाइट लेकर के थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वेबसाइट है तो आपकी आसानी से हो सकती है, यदि नहीं है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आपकी वेबसाइट नहीं है तो डेफिनेटली आपको वहां वेबसाइट का डिटेल नहीं देना है, लेकिन बाकी एक डॉक्यूमेंट आपको जरूर देनी है। खासतौर पे गूगल के द्वारा यूटिलिटी बिल मांगी जाती है जिसमें कि आपके बिजनेस का नाम हो। एक कमेंट भी आया था कि अक्सर आकाश जी की कमेंट थी कि अक्सर जो यूटिलिटी बिल होता है बिजली बिल जैसे, वो बिजनेस के नाम से नहीं होता है बल्कि बिजनेस ओनर के नाम से, यानी किसी व्यक्ति विशेष के नाम से होता है, जिसमें कि आप ये सर्टिफाइड नहीं करा पाते हैं कि ये जो यूटिलिटी बिल है वो फलाना बिजनेस का ही है। तो उस स्थिति में ये प्रॉब्लम आती है। तो डेफिनेटली हमने जो कई केस स्टडीज देखे, यानी कि कई क्लाइंट के लिए हमने काम किया, तो जनरली हम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज कर लेते हैं। सिमिलरली आप भी यूज कर सकते हैं। यदि जीएसटी सर्टिफिकेट है तो वो इससे भी सुपर हो गया, उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो कम से कम एक आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, यानी गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोई भी सर्टिफिकेशन आप जरूर उपयोग कर ले। जब ये उपयोग करके आप अपील करते हैं तो इसके बाद पॉसिबिलिटी आपका है कि वो अप्रूव हो जाता है, यदि आपका नंबर ऑलरेडी जेन्युइन है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये टिप्स हम उनके लिए बता रहे हैं जो जेन्युइन तौर पे बिजनेस कर रहे हैं, उनके वो बिजनेस ओनर है और उनकी मोबाइल नंबर कभी स्पैम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं हुआ है, यानी आप स्पैम करने वाले में से नहीं है, आप गलत काम करने वालों में से नहीं है, तो मोबाइल नंबर डेफिनेटली आपका इस
जल्दी यदि आप अपील करते हैं तो लाइव हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फिर भी कई लोगों का टाइम लग जाता है ऑथेंटिक बिजनेस ओनर होते हुए भी, और ये चीज हमारे साथ भी हुआ है। तो उस स्थिति में हम सेकेंड स्टेज पे हम आपको जैसा बताया कि वेबसाइट के साथ ट्राई करेंगे तो आपके पास ये मौका थोड़ा सा जल्दी होता है लाइव कराने में। लेकिन कुछ ऐसे भी केस आए जिसमें कि मोबाइल नंबर और सर्टिफिकेशन होने के बावजूद भी मोबाइल नंबर लाइव नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम आपको एडिशनल टिप्स कह सकते हैं देंगे कि जो हमने और भी पिछले वीडियो में भी बात किए हैं। गूगल को एक्चुअली आपको ट्रस्ट दिलाना होता है कि ये जो मोबाइल नंबर है इसी बिजनेस का है। अब वो ट्रस्ट दिलाने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपने तो सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसने आप गूगल को पहुंचा दिए, लेकिन जो आप जो कर रहे हैं वो सही है, ये कैसे माना जाए? तो जैसे हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं हमारी बात को आप कैसे मानेंगे, तो हम क्या करते हैं फलाना को चिलना को यानी किसी अपने नियर डियर को किसी अन्य व्यक्ति से यदि हम अपने बारे में बुलवाते हैं तो आपको विश्वास होगा कि नहीं ये जो व्यक्ति वो सही बोल रहा है। तो सिमिलरली गूगल को ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आपको यही काम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे करनी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे आपको एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फीचर आती है सजेस्ट एंड एडिट करके। तो सजेस्ट एंड एडिट पे क्लिक करा के आपको लोगों से सजेस्ट एंड एडिट करानी है अपना मोबाइल नंबर, यानी कि अगला व्यक्ति बताएगा कि इस बिजनेस का यही मोबाइल नंबर है, और उसमें ध्यान रखेंगे कि ऑथेंटिक तरीके के, जैसे आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो जो नंबर आपका लाइव नहीं हो रहा है, जो भी कस्टमर आपके यहाँ आ रहे हैं हो सके तो उनसे बोलिए एक सेल्फी ले ले, वहां पे फोटो के साथ वो सजेस्ट एंड एडिट करेंगे ये फलना नंबर है, तो उनकी वैल्यू और उसकी प्रायोरिटी गूगल के नजर में हाई होता है, और उसके आधार पे आपकी मोबाइल नंबर लाइव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमने भी देखा है कि इतना करने के बावजूद भी मोबाइल नंबर लाइव नहीं होता है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम आपको ये टिप्स देना चाहेंगे कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्टिव रखेंगे, यानी कि आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे मोबाइल नंबर लाइव ही नहीं हुआ तो आप उस पर क्या पोस्ट करना है, क्या फोटो डालना है, ये गलती आप नहीं करेंगे। यानी कि यदि आप गूगल के लिए ट्रस्ट तो दिलवा रहे हैं लेकिन खुद आप सुस्त पड़े हुए हैं तो भी एक्टिव नहीं होते हुए गूगल का ट्रस्ट लूज होगा। तो उस स्थिति में ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने एक क्लाइंट के लिए लगभग हमको 1-1.5 महीना लग गया था मोबाइल नंबर लाइव लाने में, और उसके लिए इस स्टेज पर हमको पहुंचना पड़ा था कि उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम एक्टिवली हैंडल कर रहे थे, यानी कि डेली उस पर पोस्ट हमको डालना था, उनसे रिव्यू भी लिया रहे थे, रिव्यू में हम लोग रिप्लाई भी कर रहे थे, सजेस्ट एडिट भी कर रहे थे, और उनका डॉक्यूमेंट और वेबसाइट ऑलरेडी सबमिट तो कर ही चुके थे। तो यदि आप ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्टिव ही रख रहे हैं, साथ में आप पोस्ट में डाल रहे हैं, पोस्ट में कहीं यदि आप मोबाइल नंबर भी ट्राई कर रहे हैं ग्राफिक्स में डाल करके, या आप जो पोस्ट लिख रहे हैं टेक्स्ट उसके बीच में, हालांकि मैं आपको यहाँ बता दूं कि मोबाइल नंबर डालते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो आपको अप्रूव नहीं करता है, लेकिन पुराने प्रोफाइल होते हैं तो उसमें अप्रूव हो जाता है, और कई बार आपका अप्रूव हो भी जाता है। तो आप एक आध बार जरूर ट्राई कर लेंगे अपना नंबर सबमिट करने का। यदि नंबर ले लेता है ग्राफिक्स पे या आपके टेक्स्ट में तो ठीक है, नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, फिर अगेन बार बार वो गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह से इतने स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मोबाइल नंबर लाइव हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपके पास ये भी था कि सेम बिजनेस है और ब्रांच अलग है, तो डेफिनेटली आप सेम नंबर भी यूज कर सकते हैं या डिफरेंट नंबर भी यूज कर सकते हैं। बिजनेस नाम सेम रहेगा, एड्रेस अलग रहेगा, मोबाइल नंबर सेम हो सकता है। गूगल आपको यहां तक ये उसकी पॉलिसी कहती है कि आप अप टू 10 मोबाइल नंबर डिफरेंट बिजनेसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी बिजनेस तो सेम है, सिर्फ ब्रांचेज अलग अलग है, तो एक ही मोबाइल नंबर आप सारे बिजनेस प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं। एड्रेस सिर्फ उनका बदला रहेगा, लेकिन मोबाइल नंबर के साथ में जो बिजनेस नेम है वो भी आपका सेम होना चाहिए, और सेम कैटेगरी भी होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है। नाम सिर्फ रख दिए सेम और कैटेगरी अलग अलग कर दिए तो भी आपका ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और साथ में यदि मल्टीपल ब्रांचेज है तो आप अपनी वेबसाइट पर डेडिकेटेड हर ब्रांच के लिए एक पेज जरूर क्रिएट करें। साथ में आप फुटर में जहां मोबाइल नंबर दिखाते हैं वो ब्रांच के हिसाब से मोबाइल नंबर भी आप वहां शो करें। इतना करने के बाद जरूर आपका मोबाइल नंबर शो हो जाता है।
इससे भी नहीं होता है तो आप वन स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने ट्रस्ट को और बेहतर बढ़ाने के लिए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को और मजबूत करें। उसके लिए आप मल्टीपल साइटेशंस क्रिएट करें, अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, खास तौर पे ऐसी वेबसाइट पे जहां की आपकी मोबाइल नंबर पब्लिकली विजिबल होता है। मैं आपको याद दिला दूं या ध्यान दिला दूं कि जस्ट डायल जैसे जो कि पॉपुलर डायरेक्टरीज वेबसाइट है, वहां आपका पर्सनल मोबाइल नंबर शो नहीं होता है, वहां उसकी अपनी मोबाइल नंबर शो होता है। तो ऐसे डायरेक्टरीज वेबसाइट पर यदि आप अपनी प्रोफाइल बना करके मोबाइल नंबर लाइव कराने के लिए सोच रहे हैं तो वहां से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आपको ऐसे प्रोफाइल को टारगेट करना होगा, ऐसे डायरेक्टरीज वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाना होगा जहां पब्लिकली आपकी मोबाइल नंबर शो हो रहा हो। यदि आप इतना करेंगे तो डेफिनेटली आपका मोबाइल नंबर शो होगा, जरूरी है, और इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना। साथ में यदि फिर भी आपको लग रहा है कि इतना करने के बावजूद भी आपका मोबाइल नंबर लाइव नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कीजिएगा या हमें संपर्क कीजिएगा हमारे दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पे। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इंस्टेंटली नहीं होता है, इसमें टाइम लग सकता है। आपको 7 दिन से 45 दिन का समय देना होगा और इसको धैर्य के साथ इन प्रोसेस को और अपने प्रोफाइल को एक्टिव रखना होगा। उम्मीद है कि आप लोग के दिए गए कमेंट पे जो भी क्वेश्चन था मेरे लिए उसका सॉल्यूशन आप तक हमने पहुंचाया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगेन आपके पास कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।